एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो अनेकों प्राणियों की हत्या किया करता था। एक दिन उसकी दृष्टि पड़ी एक साधु पर जो वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे। न जाने क्यों उसके हृदय में ये इच्छा जागी कि इन साधु की सेवा की जाए। वो साधु के पास गया और सेवा की याचना करने लगा, लेकिन साधु ने उसे हत्यारा जानों से चले जाने को कहा। उसने एक न मानी और जिद करने लगा। तो साधु ने हार कर कहा, ठीक है, मेरे लिए एक ऐसा प्राणी ढूंढ के लाओ जो छोटा सा है, घुंघराले केश वाला, श्याम वर्ण का, मोर मुकुट बंसी धारण किए हुए। तो शिकारी 3 दिन तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसे कोई जीव नहीं मिला। इस वजह से निराश होकर कोई कोने में बैठ गया। अचानक से उसने सामने से देखा कि जिस जीव का वर्णन साधु ने किया था वो सामने से आ रहा है। तुरंत जाल फेंक कर उसे पकड़ा और साधु के पास लेकर भाग कर चला गया। साधु ने जैसे दूर से देखा कि ये मेरे प्रभु इसके जाली में है, तुरंत दौड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर अश्रु विसर्जित कर कर उनके चरणों का अभिषेक करने लगे। साधु ने ठाकुर जी से पूछा, मैं इतने सालों से आपका भजन कर रहा हूँ, आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और आपने इस हत्यारे को, इस शिकारी को दर्शन दिए। तो ठाकुर जी ने कहा, सुनो, तुम इतने सालों से मेरा भजन कर रहे थे, मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन ये तुम्हारी सेवा कर रहा था, अर्थात मेरे भक्त की। तो जो मेरे भक्त की सेवा करे, जो मेरे भक्त से प्रेम करे, वो मुझे अधिक प्रिय होता है। तभी तो कहा जाता है कि हमें दास नहीं, हमें दास अनुदास बनना है, अर्थात दासों के भी दास।